हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हैंग वांग जुन है वो गैंगस्टर है और सबके सामने एक बिजनेसमैन भी है। उसकी ये गैंगस्टर वाली जो आइडेंटिटी है वो कोई नहीं जानता है और सब लोग बस उसे बिजनेसमैन मानते हैं। बट वांग जी गलती से कुछ लोगों का पीछा करते हुए हमारे वीइंग की शॉप में आता है। वहाँ पर फाइटिंग होती है और उसकी चीज़ें टूट जाती है, जिससे वीइंग को गुस्सा आता है और वो वांग जी की गन लेता है और उसके सर पे फ्राई पैन मार देता है, जिस वजह से वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा। इसके बाद वीइंग उन सब की ओर गन को पॉइंट करता है और बोलता है कि तुम सब लोग अब अपना अपना जल्दी करके मास्क हटाओ और तुम लोगों ने जो ये मेरा नुकसान किया है इसकी भरपाई भी अब तुम लोगों को करनी पड़ेगी। वांग जी वीइंग को घूर के देखता है, बट वीइंग के हाथ में गन थी और वो किसी को शूट कर सकता था एंड उसने मतलब शूट किया भी था, वो भी जो सोंगलैन था उसके पैरों के पास, एंड वो तो डर गया था। वीइंग उन सबको देखता है और उनके चेहरे का मास्क हटाने के लिए बोल देता है। एंड वांग जी अपना मास्क जैसे हटाता है, वीइंग देख के एकदम मेस्मराइज हो जाता है क्योंकि वांग जी बहुत हैंडसम था और एक डोमिनेटिंग अल्फा था। वीइंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी वीइंग की ओर स्टेयर करता है अपनी शार्प आई से एंड वीइंग अपनी आइज़ को रोल करता है और वो सोंगलैन की ओर देखता है। इसके बाद सोंगलैन भी अपना मास्क हटाता है एंड नाउ अब शुयांग, सोंगलैन एंड लैन वांग जी ये तीनों के तीनों बिना किसी मास्क के वीइंग के सामने थे। एंड हाँ, शुयांग भी बहुत ही हैंडसम था एंड सोंगलैन भी, तीनों के तीनों हैंडसम थे, बट वांग जी कुछ ज़्यादा ही था। वांग जी देखता है वीइंग को एंड इसके बाद वीइंग बोलता है चलो तुम्हारे पास जो भी है मुझे दो, तुम्हारी वॉच, रिंग, चेन जो भी है सब कुछ मुझे दो। एंड जो शुयांग था वो बोलता है शाउट करते हुए हम तुम्हें, एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वांग जी तुरंत ही अपनी वॉच को रिमूव करता है एंड इसके बाद वो अपनी फिंगर के अंदर से अपनी रिंग निकालता है एंड देन वो अपनी गोल्डन चेन में निकालता है जो उसने अपने नेक में पहनी हुई थी और सब चीज़ें काउंटर पर रख देता है। वांग जी जो है ना वो गुस्से में बोलता है अब ठीक है, इतना काफ़ी है ना तुम्हारे लिए। एंड वीइंग जो है ना वो देखता है सब कुछ जो भी वांग जी ने काउंटर पर रखा था एंड वॉच बहुत एक्सपेंसिव थी, गोल्डन चेन थी एक और एक डायमंड रिंग थी वहाँ पर रखी हुई। एंड वीइंग शॉकिंगली अपना माउथ ओपन कर लेता है क्योंकि वो जानता है ये चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हैं। वीइंग बस देख रहा था एंड उसके बाद वो उन लोगों को देखता है और बोलता है तुम लोगों ने कहाँ से चुराई ये सब? हाँ, तुम्हारे फेस जो है ना वो ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि तुम तीनों के तीनों थीफ हो, चोर हो, एंड इसीलिए तुम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। एंड मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, तुम लोग एक गैंग में रहते हो एंड गैंग में रहकर तुम लोग चोरी करते हो। वीइंग ये सब चीज़ें उन लोगों से बोल देता है बिना ये जाने कि वांग जी कितना बड़ा रिच पर्सन है। वीइंग इसके बाद एकदम प्राउड एंड लाउड वॉइस के अंदर बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? एंड वो उन लोगों को देखता है घूरते हुए। शुयांग और जो सोंगलैन थे वो दोनों के दोनों वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है ना वो बोलता है लानसान, एंड वांग जी जो है ना वीइंग को नहीं बताता कि वो हैंग वांग जुन है और ना ही वो वीइंग को ये बताना चाहता था कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए वांग जी ने अपना नाम उसे जो है ना लानसान बताया था। इसके बाद शू यांग बोलता है कि मेरा नाम शू है, शू यांग, क्योंकि वांग जी ने भी अब अपना नाम ले दिया था तो वो भी लोग अपना नाम बता देते हैं। इसके बाद शुयांग सोंगलैन को देखता है। सोंगलैन बोलता है कि मेरा नाम सोंग है, सोंगलैन। वीइंग अपना सिर हिलाता है। देन इसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद वो लैनजैन एंड उन तीनों की फ़ोटो निकालता है। एंड वांग जी जो है ना इसकी वजह से और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये ओमेगा कितना इरिटेटिंग था। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वांग जी को हेल्पलेस फील हो रहा था एंड वो अपने फेट को कर्स कर रहा था कि वो इस शॉप में क्यों एंटर हुआ। एंड वीइंग इसके बाद बोलता है ठीक है, अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ये फ़ोटो पुलिस को दे दूँगा, ओके? फिर इसके बाद देखना तुम क्या होता है तुम्हारे साथ। एंड वो अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखता है एंड वीइंग करने ही वाला था कि कुछ, तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करता है एंड ये वैनिंग का नंबर था। वीइंग तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद कॉल को पिक करता है। उसके बाद वीइंग बोलता हेलो। दूसरी ओर से वैनिंग जो है ना वो बोलता है वीइंग तुम कहाँ पर हो, तुम घर क्यों नहीं आए? एंड ये सुनने के बाद जो वीइंग था ना वो बोलता है वैनिंग कुछ मेरी शॉप के अंदर बहुत बुरा हुआ है, कुछ लोगों ने मेरी शॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड वांग जी जो है ना वो देखने लगता है, वो अपनी गन को वीइंग के हाथों से लेने की कोशिश करता है बट वीइंग तुरंत ही उस गन को वांग जी के ऊपर फिर से पॉइंट करता है, उसके सर के ऊपर। एंड वांग जी जो है ना वो देखता है वीइंग को घूर के। वीइंग बोलता है हैंड्स अप, ओके, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। एंड वांग जी इससे और भी ज़्यादा इरिटेट होता है, वो अपने दांतों को पीसता है। एंड शू यांग एंड सोंगलैन जो है ना वो समझ जाते हैं कि उनका बॉस इस वक्त कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। सच में अगर कोई और होता ना तो अब तक
उसके बॉस उसे मार चुका होता, बट वो लोग क्या करें। हम देखते हैं वी यिंग जो है ना वो अपने आप को शांत करता है। देन इसके बाद वो वैन निंग से पूछता है आयुन कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है इस वक्त। वैन निंग बोलता है कि मैं उसे स्कूल से ले आया हूँ और तुम्हें जो है ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कहा था कि तुम इवनिंग को आओगे, बट मैं शौक हूँ कि कुछ चोरों ने तुम्हारी शॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तुम कहाँ पर हो, मैं आ जाऊँ वहाँ पे, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद वी यिंग बोलता है अरे कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर आने की, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और इन चोरों को भी मैं संभाल लूँगा। बस तुम ना मेरे आईवन का ध्यान रखना, ओके, कुछ टाइम के लिए मैं आ जाऊँगा कुछ टाइम में घर, ठीक है। तब तक तुम प्लीज़ उसका ध्यान रखो, उसके साथ रहो, जब मैं आ जाऊँ तुम चले जाना प्लीज़ वैन निंग। ये सुनने के बाद वैन निंग बोलता है अरे कोई बात नहीं वी यिंग, बी केयरफुल रहना, ठीक है। वी यिंग बोलता हाँ चिंता मत करो एंड प्लीज़ मेरी बेबी आईवन का ख्याल रखना। वैन निंग बोलता ठीक है। एंड इसके बाद फ़ोन कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। वी यिंग अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है उन तीनों लोगों को घूरते हुए। सोंगलैन वांग जी के पास आता है और वांग जी के कान में विस्पर करते हुए बोलता है बॉस ये मैरिड है और उसका एक बेटा भी है, सच में ये बहुत ही बुरी मॉम है। एंड वांग जी इस चीज़ से ना बहुत ही ज़्यादा और गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है शट अप। एंड वो एकदम गुस्से वाली वॉइस में बोलता है। पता नहीं क्यों वांग जी को ये बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड वी यिंग इससे इरिटेट हो जाता है एंड वो बोलता है चुप करो तुम लोग, ओके, एंड मुझे कुछ सोचने दो। इसके बाद सोंगलैन वांग जी जो है ना वो वी यिंग को देखने लगते हैं डिसबिलीव में और वो लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि वी यिंग क्या करने वाला समझने की, उसका माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं एंड वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग अपने मन में सोचता है जो भी इन लोगों ने मुझे दिया है वो मैं सेल कर दूंगा एंड मुझे जो मनी मिलेगी उससे मैं अपनी शॉप की जो जो चीज़ें इन लोगों ने बर्बाद की है वो ख़रीद लूँगा एंड इसके बाद मैं इन लोगों को अपने शॉप में काम करने के लिए बोलूँगा। हाँ, एंड मुझे जो है ना वो वर्कर्स मिल जाएंगे और मैं इन लोगों को कुछ महीने तक सैलरी भी नहीं दूंगा। वाह क्या बात है, इन लोगों ने मेरी शॉप को डिस्ट्रॉय किया है तो इसीलिए हाँ ये बहुत ही अच्छी आइडिया है वी यिंग, सच में तुम्हें फ्री में वर्कर्स मिल रहे हैं और हाँ ये चीज़ बेच के तुम अपना खर्चा भी पूरा कर सकते हो, सही है। जो इन लोगों ने बर्बाद किया है, वाह कितना अच्छा आइडिया है, सही है। और अगर इन लोगों ने भागने की कोशिश की तो मैं इन लोगों की फ़ोटो को पुलिस को दे दूंगा। क्या बात है, ये तो और भी जीनियस आइडिया है। कम ऑन वी यिंग, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। इसके बाद वी यिंग अपनी बोल सकती है कि डेविल स्माइल के साथ उन लोगों को देखते हुए अपना गला साफ करता है और बोलता देखो तुम लोग वैसे बहुत ही ज़्यादा पुअर हो एंड इसीलिए तुम लोग चीज़ें चुराते हो एंड तुम्हारे क्लोथ से नहीं लगता कि तुम तीनों पुअर हो, बट मुझे पता है कि तुम लोग गरीब हो एंड चोर हो, तो तुम लोग काम क्यों नहीं करते हो ये चोरी करने की बजाय। हाँ तो मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र दे रहा हूँ, तुम लोग मेरी शॉप में जॉब कर सकते हो एंड हाँ और हाँ। एंड ये सुनने के बाद सोंगलैन जो है ना फिर से वांग जी के कान में बोलता है बॉस ये हमें जॉब दे रहा है। वांग जी साइलेंटली अपना जो हाथ था ना वो काउंटर पर एकदम स्मैश करता है ज़ोर से। वी यिंग इसकी वजह से फ्लेंच होता है एंड और भी गुस्सा आता है उसे और शू यांग जो है ना वो बोलता है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन है नो करने का। वी यिंग बोलता है नहीं, सिर्फ यस और यस। एंड वांग जी को तभी एक आइडिया आता है एंड वो अपना सिर हमें हिलाता है। वांग जी अपने मन में सोचता है कि अगर वो यहाँ पे काम करेगा तो उस पर कोई डाउट भी नहीं करेगा और वो अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सकता है। यहाँ शॉप में रहकर वो वैन रूहान की गार्ड्स पे नज़र रख सकता है और कोई उस पर डाउट भी नहीं करेगा एंड वो सब पे नज़र रख सकता है। हाँ यही सही होगा एंड वो यहीं से सब कुछ करेगा। सोंगलैन जो है ना बोलता बॉस, वांग जी बोलता शट अप एंड एक कोल्ड वॉइस के अंदर। इसके बाद वी यिंग बोलता है दोबारा से यस और यस। वांग जी बोलता है यस। इसके बाद वी यिंग बोलता है ओके देन ठीक है एंड कुछ महीने तक मैं तुम लोगों को सैलरी नहीं देने वाला हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शॉप को बर्बाद किया है, ओके। एंड जो लोग मतलब जो भी चीज़ तुम लोगों ने मुझे दी है वो मैं सेल कर दूंगा एंड लन वांग जी तुम प्रोडक्ट को सेल करोगे कस्टमर को एंड हाँ येंग यानी कि सोंगलैन तुम है ना फ्लोर को क्लीन करोगे, डस्टिंग का काम करोगे, ओके। और शुयांग तुम सभी कस्टमर पर नज़र रखोगे, ओके। एंड सीसीटीवी फुटेज को चेक करना तुम्हारी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और काउंटर पर मैं बैठूंगा। वांग जी बोलता है डन, अब हम घर जाएं। ये सुनने के बाद वी यिंग बोलता हाँ नहीं पहले मुझे अपना नंबर दो एंड इसके बाद जो बोल सकते हैं शुयांग था वो बोलता है हे किड स्टॉप नाउ, अब तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा खेल लिया है, ओके। अब हम कल काम पर आ जाएंगे, खेलना बंद करो हमारे साथ। एंड ये सुनने के बाद वी यिंग बोलता नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं, ये मैच कौन क्लियर करेगा। हाँ
तो चुपचाप करके पहले मेरी शॉप को क्लीन करो और लैंजन हाँ तुम मुझे अपना नंबर दो। वांग जी जो है ना इसके बाद चुपचाप वीजिंग को अपना नंबर दे देता है और बताइए मेरा नंबर है। वांग जी ने वीजिंग को अपना पर्सनल नंबर दिया था। वीजिंग वांग जी का नंबर सेव करता है और उसके बाद वो स्माइल करता है। इसके बाद वो सब लोगों को देखता है और बोलता है चलो मेरी जल्दी करके शॉप को साफ करो। इसके बाद वो सब देखते हैं और वीजिंग की शॉप को क्लीन करना शुरू कर देते हैं। वीजिंग जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है एकदम किंग साइज में और उसके बाद वो उस गन को देखता है और उसे जो है ना वो स्पिन करता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सॉन्ग लैन एंड शुयांग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब वो वीजिंग के हाथों से मारे जाएं। एंड वांग जी जो है ना वो पूरे 2 घंटे के बाद सॉन्ग लैन एंड शुयांग के साथ मिलकर शॉप को साफ करता है। एंड अब वो लोग बहुत थक गए थे एंड वीजिंग उन लोगों को वाटर बॉटल देता है। वो सभी लोग पानी पीते हैं एंड वीजिंग अपनी चेयर पर खुद से बैठ जाता है और उन लोगों को देखते हुए बोलता है तुम तीनों फ्लोर पर बैठ जाओगे। इसके बाद वांग जी जो है ना चुपचाप करके भी बेचारा फ्लोर पर बैठ जाता है एंड वीजिंग उन लोगों को देखता है क्योंकि वांग जी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता। वीजिंग बोलता है तुम लोगों में से इंस्टेंट नूडल्स किसे बॉईल करने आते हैं, किसे बनाने आते हैं? शू यांग बोलता अब मुझे आते हैं। वीजिंग बोलता तो यहाँ पर आओ एंड चुपचाप करके कुक करो, मैं बहुत ही भूखा हूँ ओके, और अपने लिए भी बना लेना ओके, क्योंकि तुम सब लोग भी थक गए होंगे। शू यांग उठ जाता है एंड वो वाटर बॉईल करता है और उसके बाद वो जो नूडल्स थे उन्हें बनाना शुरू कर देता है। वीजिंग बोलता है इसके अंदर चिली ऐड कर देना ठीक है। एंड इसके बाद शू यांग जो है ना उन नूडल्स के अंदर जो है ना वो चिली ऐड करता है एंड फिर सर्व करता है 4 बाउल्स के अंदर। वीजिंग जो है ना वो बोलता है सबसे पहले मुझे देना एंड तुम सब लोग भी जो है ना चुपचाप करके खाओ। ये बोलकर वीजिंग अपनी गन को शू यांग की और पॉइंट करता है। शू यांग इससे गल्प करता है और वो पहले सबसे बाउल जाकर वीजिंग को देता है एंड फिर वो बोलता है कि एक्चुअली हमारे बॉस जो है ना वो अब ज़्यादा तीखा खा नहीं सकते हैं, तो क्या मैं उनके लिए नॉर्मल फूड बना सकता हूँ? एंड वीजिंग ये सुनने के बाद बोलता कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए मेरा कि मैं तुम लोगों को फ्री में खाना दे रहा हूँ ओके, तो ज़्यादा डिमांड मत करो, जो बनाए वही खा लो एंड यही खाना पड़ेगा तुम लोगों को, अदरवाइज़ मैं तुम लोगों को जो है ना वो छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस गन के अंदर जितने भी बुलेट्स हैं ना तुम्हारी बॉडी के अंदर उतार दूंगा। सुना तुम लोगों ने, समझ आया नहीं? और तुम लोग इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हो, किसी को पता तक नहीं चलेगा। एंड वीजिंग अपनी आइज़ को रोल करता है एंड शू यांग वांग जी को भी स्पाइसी नूडल्स का बाउल देता है और बोलता है सॉरी माफ़ कर दीजिएगा बॉस। शू यांग फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। वीजिंग तो अपने स्पाइसी नूडल्स को बहुत ही इन्जॉय करता है। शू यांग जो है ना वो खुद भी उस खाने को देखता है और सच में खाना बहुत टेस्टी लग रहा था। लैन मैंशन के अंदर तो उन्हें टेस्टलेस फूड मिलता है बट शू यांग और सॉन्ग लैन बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं एंड सच में वो इतने टाइम के बाद जो है ना स्पाइसी नूडल्स खाने वाले थे, उन्हें बहुत पसंद था स्पाइसी, उनके फेवरेट थे ये नूडल्स, बट उन्हें लैन मैंशन में ये सब खाने को नहीं मिल रहा था। एंड वो जैसे ही खाते हैं ना भाई इतने इमोशनल हो जाते हैं और वो तो जल्दी जल्दी खा पी जाते हैं। एंड हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी कोल्डली जो है ना वो नूडल्स को घूर रहा था एंड वो चॉपस्टिक लेता है और जैसे ही वो पहला नूडल अपने माउथ में डालता है चॉपस्टिक से, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं एंड स्पाइसी नूडल्स बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। एंड वांग जी कोल्ड वॉइस में और डीप वॉइस में बोलता शू यांग बोलता माफ़ कर दीजिएगा बॉस। एंड वीजिंग बोलता है बात करना बंद करो एंड चुपचाप इसे फिनिश करो ओके, मुझे घर भी जाना है मेरे बेबी के पास, मेरा बेबी मेरा वेट कर रहा होगा, मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों पे वेस्ट करने के लिए ओके, चुपचाप खाओ इसे एंड सोचना मत कि तुम खाना वेस्ट कर सकते हो, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें खाना मिल रहा है। समझ आया नहीं तुम लोगों को? अब जल्दी करके खाओ, ज़्यादा बात नहीं। इसके बाद वांग जी जो है ना वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, अपनी आइज़ को बंद करता है और फिर ओपन करके फूड को देखता है एंड वांग जी अनदर बाइट ले। वांग जी का पूरा फेस रेड हो जाता है बट कैसे तैसे करके वो स्पाइसी नूडल्स खा लेता है एंड वांग जी का जो माउथ था ना बर्न कर रहा था बहुत बुरी तरह से। एंड वीजिंग उन लोगों को देखता है और बोलता ना अब तुम जा सकते हो और कल मॉर्निंग को यहाँ पे चुपचाप करके 8 बजे आ जाना। वांग जी सॉन्ग लैन जो है ना वो उठ जाते हैं फ्लोर से एंड वीजिंग वांग जी का नंबर डायल करता है एंड ये चेक करने के लिए कि उसका नंबर ठीक है या नहीं, यानी कि गलत तो नहीं दे दिया। वांग जी का फ़ोन रिंग करता है एंड एक अननोन नंबर शो होता है। वीजिंग फ़ोन को कट करता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता है मैंने तुम्हारा नंबर डायल किया था एंड मैं देखना चाहता था ये सही भी है या नहीं, अब तुम जा सकते हो। वांग जी जो है ना वीजिंग को घूर के देखता है एंड देन वीजिंग जो है ना वो पाउट बनाता है एंड उस गन को अपनी पॉकेट में रख लेता है
इसके बाद वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करता है और वो शॉप से बाहर आ जाता है सोंगलैन एंड शू यांग के साथ। अब हम रोड का सीन देखते हैं। वांग जी तुरंत ही जो है ना वो शॉप से बाहर आता है और वो डायरेक्टली जहाँ पर उसकी कार थी वहाँ पर आता है एंड शू यांग और सोंगलैन दोनों भागते हुए वांग जी के पीछे आते हैं। वांग जी जो है ना वो अपनी कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड गार्ड्स सभी वांग जी के फेस को देखते हैं एंड वो अपना सर नीचे कर लेते हैं एंड वांग जी के सर पर एक बहुत ही बड़ा सा फोड़ा हो गया था, यानी कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा निशान बन गया था, एकदम स्किन बाहर आ गई थी, तो इसलिए वो बहुत ही अजीब लग रहा था। एंड वांग जी का जो फेस था ना वो स्पाइसी नूडल्स की वजह से और भी ज़्यादा जो है ना वो एकदम रेड हो गया था। एंड एक गार्ड जो है ना वो मिस्टेक से हंस देता है, वो अपने मतलब हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हंसने लगता है, बट अदर गार्ड जो थे ना वो बहुत ही अपना जो कोल्ड फेस थे ना वो उसे मेंटेन रखते हैं एंड वो लोग हंसने की हिम्मत नहीं करते हैं। वांग जी उस गार्ड को देखता है और बोलता है व्हाट, हाँ, एकदम कोल्ड आइज से देखता है एंड वो गार्ड बोलता है कि आई एम सॉरी सर, माफ़ कर दीजिएगा, वो मेरी वाइफ ना बहुत ही सिली है, इसलिए मुझे हंसी आ गई, सॉरी। एंड वो और भी ज़्यादा जो है ना वो हंसना शुरू कर देता है एंड शू यांग एंड जो सोंगलैन थे वो एक दूसरे को देखते हैं एंड वो लोग जो है ना वो मतलब थोड़ा सा गिगल करना शुरू कर देते हैं, यानी हंसने लगते हैं। सोंगलैंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा गिगल करने लगता है क्योंकि शू यांग के जो फेस था ना यानी फोरहेड था उस पर भी बहुत ही ज़्यादा निशान बन गए थे वीइंग के फ्राई पैन मारने की वजह से, वहाँ पे ऐसे लाल 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 हो गया था एंड वो दोनों भी हंस रहे थे एंड वांग जी तुरंत ही उन लोगों की ओर टर्न करता है एंड शू यांग और जो सोंगलैन थे वो दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं। वांग जी नोटिस करता है शू यांग के फोरहेड पर जो निशान बने हुए थे उस पर एंड देन वांग जी जो है ना वो गन निकालता है और उस गार्ड की ओर जो है ना पॉइंट करता है, मतलब अभी जो हंस रहा था, एंड इससे पहले कि वो गार्ड माफ़ी मांग पाता वांग जी तुरंत ही शूट कर देता है उसके पैर के ऊपर एंड सभी लोग डर जाते हैं एंड शू यांग और सोंगलैन भी एकदम साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम सीरियस हो जाते हैं। पानी दो मुझे। एंड ये सुनने के बाद तुरंत ही जो शू यांग था ना वो वांग जी को पानी की बोतल देता है। वांग जी तुरंत ही कार के अंदर बैठ जाता है एंड वो पूरी की पूरी पानी की बोतल को ख़त्म कर देता है एंड वो अपनी माउथ से एक वर्ड नहीं निकालता पहले तो। इसके बाद वो चुपचाप करके जो है ना वो फिनिश करता है वाटर एंड पानी पीने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लगता है। उधर जो गार्ड्स थे वो भी गले जाते हैं, सब अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं और जिस गार्ड को वांग जी ने गोली मारी थी वो तो भाई दर्द के अंदर चिल्ला रहा था, बट कोई कुछ कर सकता था नहीं। इसके बाद कार्स जो है ना वो लान मैंशन की ओर चली जाती हैं। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग घर आता है एंड जो बोल सकते हैं वैन निंग था वो डोर ओपन करता है एंड वीजिंग अंदर आता है। आई युआन जो है ना वो बैठा हुआ था वैन किंग की गोद में एंड वो जैसे वीजिंग को देखता है वो उसकी ओर भाग कर आना शुरू कर देता है एंड वीजिंग जो है ना वो देख के स्माइल करता है। आई युआन बोलता है वी गग एंड वो तुरंत ही वीजिंग के पास आता है। वीजिंग तुरंत ही उसे कैदी कर लेता है और उसके फोरहेड पर उसे किस करता है और बोलता है माई आई युआन एंड वीजिंग जो है ना वो स्माइल करता है। वैन किंग वीजिंग के पास आती है और बोलती है वीजिंग, वैन किंग ने मुझे बताया कि जोर ने तुम्हारी शॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तुमने क्या किया उनके साथ। वीजिंग प्राउडली स्माइल करते हुए उन दोनों को सब कुछ बताता है जो भी सब कुछ हुआ था एंड दोनों ही मतलब शॉक हो जाते हैं वैन निंग और वैन किंग। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो अपने शोल्डर पर खुद ही पैंट करते हुए बोलता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना, एंड वो दोनों भी बोलते हैं, वैन निंग भी बोलता है हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया वीजिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। वीजिंग स्माइल करता है एंड वैन किंग भी बोलते हैं हाँ ग्रेट, बहुत अच्छा है। इसके बाद वीजिंग स्माइल करता है एंड आई युआन जो है ना वो बोलता है मेरी गगा बहुत ग्रेट है एंड वो वीजिंग को कडल करता है। वीजिंग स्माइल करता है और उसके चिक्स पे किस करता है एंड जो वैन निंग था वो बोलता है डिनर रेडी हो गया। वीजिंग बोलता है ओह आई एम सो हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी हुई, चलो खाना खाते हैं। सच में उन लोगों की वजह से तो मैं प्रॉपर्ली खाना भी नहीं खा पाया। इसके बाद वो सभी लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना खाना खाते हैं। खाना वगैरह खा लेने के बाद जो है ना वो लोग आते हैं और बैठ जाते हैं। वैन निंग जो है ना वो वीजिंग का फ्रेंड है, इसलिए वो वीजिंग के घर जब भी उसे टाइम मिलता है तब आ जाता है। और आज वीजिंग को थोड़ा सा अपने शॉप में काम था जिस वजह से वो आई युआन को भी उसके स्कूल से लेकर आया था। और वैन किंग जो है ना वो अपने घर पे अकेली थी तो उसने सोचा क्यों ना वो भी चली जाएगी और वो वहाँ जाके जो है ना आई युआन से भी मिल लेगी, इसलिए वो भी यहाँ पे आ चुकी थी एंड वो लोग साथ में थोड़ा वो टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम देखते हैं वांग जी के घर का सीन। वांग जी की कार लान मैंशन के अंदर आकर रुकती है और इसके बाद कार को जो है ना पार्किंग स्पेस के अंदर पार्क किया जाता है। वांग जी जो है ना वो अपनी कार से बाहर आता है और उसके गार्ड्स भी जो है ना वो उन कारों से निकलते हैं जो कि वांग जी के कार के पीछे थी। इसके बाद वांग जी सीधा मैंशन के अंदर एंटर करता है एंड वांग जी जो है ना वो सीधा अंदर चला जाता है। हम देखते हैं सोंगलैन और शू यांग को, वो भी जो है ना डरते हुए बस वांग जी के पीछे पीछे अंदर आ रहे थे।
एंड पीछे चल रहे थे। वांग जी का मूड आज बहुत ख़राब था एंड अगर किसी ने थोड़ी सी भी कुछ कर दिया ना तो वांग जी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा कि कोई उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। वांग जी सीधा हॉल के अंदर एंटर करता है एंड हम देखते हैं उसके पीछे वांग जी के शुयांग और सोंगलैन भी एंटर करते हैं। एंड जो गार्ड इंजर्ड था उसे क्लिनिक में ले जाया जाता है ताकि उसे अच्छे से मरम्मत की जा सके उसकी। लायन किरण और लायन सिचन जो है ना वो वेट कर रहे थे वांग जी का एंड वो काउच पर बैठे हुए थे। जैसे वो वांग जी को देखते हैं तुरंत ही वो काउच से उठ जाते हैं एंड वहाँ पे ऑफिसर नीमिंगजे आया हुआ था कुछ ऑफिसर्स के साथ कुछ बात करने के लिए उन लोगों से। एंड जैसे ही वो लोग देखते हैं कि वांग जी आ रहा है तो वो उड़ जाते हैं। लायन किरण वांग जी से शॉकिंगली पूछता है उसको फेस के देखते हुए, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? लायन सिचन को बिलीव नहीं हो रहा था कि किसी ने उसके भाई को हर्ट कर दिया, लायन वांग जी को। सच में उसके मतलब फोरहेड के ऊपर जो निशान था लाल कलर का वो अभी भी दिख रहा था एंड उसका फेस रेड हो गया था। लायन सिचन जो है ना वो वांग जी को देखते हैं एंड वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है। वांग जी कभी भी इंजर्ड नहीं हुआ। वो अपने इनेमीज से जब फाइट करता है तब इतनी बड़ी बड़ी फाइट ही करता है बट आज पहली बार उसके सर पे चोट लगी हुई थी। एंड वांग जी क्लियर करते हुए देखता है सोंगलैन को एंड सोंगलैन गल्प करता है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो सोंगलैन से बोलता है अभी के अभी 6 घंटे के अंदर अंदर उस ओमेगा की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। इसके बाद सोंगलैन बोलता है ओके बॉस एंड वांग जी तुरंत ही वहाँ से सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है। वो अपने रूम के अंदर आता है और डोर को बंद कर लेता है। वांग जी जो है ना तुरंत ही अपना कोट निकालता है और उसे फ्लोर पर फेंक देता है। फिर वो बेडरूम के अंदर आता है एंड वो अपने सारे कपड़ों को फेंक देता है। वो तुरंत ही जाता है शॉवर के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है एंड शॉवर लेने लगता है। वांग जी के ऊपर पानी गिर रहा था उसकी बॉडी पर एंड देन वांग जी अपने हाथों को वॉल पर रख लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वांग जी याद करता है आज के हुए इस मतलब की घटना को, जितने भी हुई थी आज उसके साथ सारी चीज़ों को याद करता है एंड वो फील करता है सच में कि वो कितना मतलब एकदम हेल्पलेस हो गया था उस ओमेगा के सामने। वो ओमेगा अदर ओमेगा से बहुत डिफरेंट है एंड वांग जी याद करता है वीइंग की स्माइल को एंड उसका फेस पूरा का पूरा उसके माइंड में घूमने लगता है और वो याद करता है कैसे वीइंग डोमिनेटिंग बनते हुए वांग जी से सारा काम करवा रहा था। हैंग वांग जुन से जो कि डेंजरस माफिया है उससे सारा काम करवा रहा था एंड वांग जी जो है ना वो फिर बात लेता है। बात लेने के बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आता है। वांग जी शर्ट पहनता है, ट्राउज़र पहनता है और वो डाइनिंग एरिया के अंदर आता है। हम देखते हैं दूसरी साइड लायन किरण को और लायन सिचन को जो कि सोफे पर बैठे हुए थे। सोंगलैन और शुयांग भी उन्हीं के साथ थे एंड उन्होंने बता दिया था दोनों को कि क्या हुआ था एंड जो नीमिंगजे था ऑफिसर वो जा चुका था वहाँ से। एंड लायन सिचन जो है ना वो शॉकिंगली जो है ना वो मतलब बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा एक ओमेगा ने, मेरा मतलब है एक नॉर्मल ओमेगा ने हिट किया तुम्हें, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। एंड जो शुयांग था ना वो बोलता है हाँ बॉस देखिए मेरे सर को अभी भी यहाँ पे निशान है। एंड लायन किरण तो हंसने लगता है और लायन सिचन स्माइल करते हैं एंड हम देखते हैं लायन किरण को जो हंसते हुए जो है ना वो बोलता है उसका नाम क्या था। एंड सच में मैं उसे देखना चाहूँगा कि कौन है वो ओमेगा जिसने मेरे इतने डेंजरस नेफ्यू को कंट्रोल कर लिया है। एंड सोंगलैन बोलता है कि उसका नाम वी वूजियान है एंड वो मैरिड है और उसका एक बेटा भी है, आई थिंक सो उसका बेटे का नाम आयुआन है एंड वो सच में बहुत बुरा है। मैं उस ओमेगा को कभी अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहूँगा। सोंगलैन बोलता है। लायन किरण बोलता है मैं समझ गया। लायन सिचन देखते हैं कि वांग जी डाइनिंग एरिया की ओर चला गया है तो लायन सिचन बोलते हैं कि चलो हम सब डिनर कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उठ जाते हैं और डाइनिंग हॉल की ओर चले जाते हैं। वांग जी जो है ना वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ था। सभी लोग डाइनिंग एरिया में आते हैं एंड वांग जी किसी को भी नहीं देखता। उसका जो है ना वो एकदम कान रेड हो रखा था क्योंकि उसने वो हॉट स्पाइसी नूडल्स जो खाए थे। एंड सभी लोग भी अपनी सीट लेते हैं और अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। जो सर्वेंट थे वो आकर खाना सर्व करते हैं सभी को। सोंगलैन एंड शुयांग जो है ना फेस बनाते हैं उस टेस्टलेस खाने को देखने के बाद। फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर खाना खाना शुरू कर देते हैं। लायन किरण वांग जी को देखता है एंड वांग जी ये नोटिस नहीं करता, किसी को नहीं देखता, वो तो बस चुपचाप खाना खाना शुरू कर देता है। लायन किरण जो है ना अपने गले को साफ करता है और वांग जी बोलता हाँ अंकल। लायन किरण बोलता है मुझे शुयांग और सोंगलैन ने बताया जो भी हुआ था वो, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, तुम रेडी क्यों हो गई वहाँ पर जॉब करने के लिए?
एंड शू यांग बोलता हाँ, अगर बॉस हाँ नहीं बोलते ना तो वो ओमेगा, वो वी वूजियान हम लोगों को मार डालता, हम लोग कैसे मना कर देते, यहाँ पर हम लोगों की बॉडी आती। एंड लायन सिचन जो है ना हंसना शुरू कर देते और वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को जो है ना वो एकदम कस लेता है और उसकी ग्रिप जो है ना टाइट हो जाती है स्पून के ऊपर। लायन सिचन बोलता है आई एम सॉरी, एंड वो अपनी मतलब हंसी को कंट्रोल करता है। लायन सिचन जो है ना वो एकदम वांग जी को देखते हैं एंड वांग जी के सर के ऊपर जो निशान बना हुआ था उसे देखते हैं एंड वो लोग फिर से हंसना शुरू कर देते हैं। एंड इस बार तो सोंगलैन और शू यांग भी हंसना शुरू कर देते हैं और वांग जी इरिटेट हो जाता है एंड वो अपने कोल्ड फेस को और भी कोल्ड बना लेता है। एंड जो लैन किरण थे वो बोलते हैं कि अब ठीक है चुप हो जाओ, ओके, अब मेरे नेफ्यू पर कोई नहीं हंसेगा। एंड ये बोलने के बाद जो है ना सभी लोग चुप हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है कि मैंने हाँ इसलिए नहीं कहा था, मैं डर गया था। एक्चुअली मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह वहाँ पर रहना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि नॉर्मल जो पर्सन है ना वो कैसे ट्रीट किए जाते हैं वैन फैमिली के द्वारा। अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह वहाँ पर रहूँगा तो वैन जाओ एंड वन रुहाओं को मुझ पर डाउट नहीं होगा एंड मैं नॉर्मल पर्सन की तरह एक उस सिटी में रहूँगा। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं लान किरण थे वो बोलते हैं ओह इट्स गुड, ये काफ़ी अच्छा है। और लान सिचन इसके बाद तुम ऑफिस का काम सारा तुम संभालोगे, ओके वांग जी तुम अपना काम करो। वांग जी अपना सिर हिलाता है एंड कुछ देर तक बिल्कुल जो है ना साइलेंट हो जाता है एकदम। डाइनिंग रूम के अंदर कोई कुछ नहीं बोलता एंड सभी लोग चुपचाप करके अपना खाना खा रहे थे। बट सडनली जो है ना लान किरण हंसना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी अपने जो प्लेट थी ना उसे देखता है एंड देन वो स्पून को उसके अंदर रखता है और इसके बाद वो उठते हुए बोलता है मेरा हो चुका है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। इसके बाद वो चुपचाप बिना कहे वहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी को ऐसे जाता हुआ देखकर जो लायन स्टेशन थे वो भी परेशान हो जाते हैं एंड लायन किरण भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लायन सिचन फिर जो है ना वो देखते हैं अपने अंकल को और उनके हाथ पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं अंकल डोंट वरी, आप जानते हैं ये उसका नेचर है। लायन किरण भी पर अपना सिर हिलाता है। हम देखते हैं अभी मॉर्निंग का टाइम। वांग जी, शू यांग एंड सोंगलैन वियिंग के शॉप के बाहर आ चुके थे लगभग 8 बजे के आसपास एंड वो सभी लोग जो है ना वो नॉर्मल कैजुअल क्लॉथ में थे। उन्हें देख के कोई नहीं बोल सकता था कि वो लोग रिच हैं। एंड सोंगलैन जो है ना तुरंत ही वांग जी को लाके चेयर देता है। वांग जी उस पर बैठ जाता है एंड वो सभी लोग जो है ना बैठे हुए थे तभी उन्हें वीजिंग की वॉइस सुनाई देती है एंड वो अपने लेफ्ट साइड के अंदर देखते हैं। वीजिंग साइकिल चलाते हुए जो है ना वो गेट के पास आ रहा था एंड उसके पीछे जो है ना आयुआन बैठा हुआ था। एंड वांग जी वीजिंग को घूरने लगता है और अपने डार्क ओरा से और आयुआन को भी। एंड पता नहीं क्यों वो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये क्या चीज़ थी वो तो खुद भी नहीं जानता। वीजिंग स्माइल कर रहा था एंड वो मतलब अचानक से वांग जी को देखता है वहाँ पे एंड सोंगलैन शुयांग को देखता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है एंड फिर वो नॉर्मल होता है। वीजिंग अपनी साइकिल को पार्क करता है एंड फिर इसके बाद आयुआन को वो अपनी गोद में उठाता है और साइकिल से नीचे उतारता है एंड वीजिंग आयुआन को देखता है। आयुआन जो है ना अपने स्कूल यूनिफॉर्म में था, उसने अपना बैग पकड़ा हुआ था और वाटर बॉटल थी उसके हाथों में। आयुआन जो है ना वो वांग जी को देखता है, शुयांग को और सोंगलैन को देखता है। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो आयुआन को देखता है। आयुआन बोलता है वी गग्गा जल्दी करिए वरना टीचर मुझे डांटेगी, मैं लेट हो जाऊँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओहो बेबी वेट, ओके मैं अभी आता हूँ। वीजिंग जो है ना तुरंत ही जाता है अपनी शॉप को अनलॉक करता है एंड वो अंदर जाता है तुरंत ही और 2 नोटबुक्स लेकर आता है और वो आयुआन के बैग में डाल देता है। इसके बाद देखते हैं सोंगलैन जो है ना वो शुयांग को देखता है और बोलता है हाँ ए तुमने सुना, अब आयुआन ने कहा वीजिंग गगर, इसका मतलब है कि वो वीजिंग का बेटा नहीं है। शू यांग बोलता हाँ तुमने सही कहा एंड शॉकिंगली बोलते हैं। इसके बाद वीजिंग जो है ना आयुआन को फिर वापस से बाईसाइकिल पर बिठाता है एंड वीजिंग बोलता है अरे चिंता मत करो बेबी, ठीक है हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वीजिंग खुद भी साइकिल पर बैठता है तभी शू यांग बोलता है ए एक मिनट वीजिंग। वीजिंग रुक जाता है और बोलता बोलो क्या है। एंड जो शू यांग था वो बोलता है कि आयुआन तुम्हारा बेटा है, मेरा मतलब बायोलॉजिकल सन है। वीजिंग बोलता है एक्चुअली नहीं, मैंने उसे अडॉप्ट किया है इस वजह से वो मेरा बेटा है। इसके बाद वीजिंग साइकिल को चलाना शुरू करता है और बोलता है मेरी शॉप का ध्यान रखना, मैं तब तक आता हूँ, ओके। इसके बाद वांग जी जो है ना रिलैक्स हो जाता है एंड वो अपनी चेयर पे लीन हो जाता है। पता नहीं क्यों उसे अच्छा लगा एंड अब वो नॉर्मल लुक से वीजिंग को देख रहा था एंड आयुआन को देख रहा था एंड वीजिंग कुछ ही टाइम के बाद जो है ना वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जो शुयांग था ना वो बोलता बॉस चलिए अंदर चलते हैं। वांग जी बोलता ठीक है एंड वो लोग शॉप के अंदर आते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वांग जी जो है ना वो सभी कस्टमर को चीज़ें बता रहा था कहाँ पर हैं एंड सेल कर रहा था और जो भी पैसे आ रहे थे वो वीजिंग के डेस्क के अंदर रख रहा था।
एंड ऐसा ही होता है। वीजिंग सारी जो काम था ना वो करता है अपना, और इसके बाद वो 1 घंटे के बाद वापस आता है। वीजिंग शॉप पर आ चुका था, वो साइकिल को पार्क करता है एंड देन फिर वो अंदर शॉप के अंदर एंटर करता है। सॉन्गलैन पूछता है कि तुम लेट क्यों हो गई। हाँ, ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है मैं लैंसन की वॉच, डायमंड रिंग एंड गोल्डन चेन सब बेचने गया था। इसके बाद वीजिंग वांग जी के पास आता है एंड वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को घूरने लगते हैं। बट इस टाइम पर वांग जी की आंखों में जो है ना वो वीजिंग के लिए गुस्सा नहीं था और ना ही नफरत थी। अब वांग जी वीजिंग को लेके क्या सोच रहा था उसे देखते हुए ये कोई नहीं जान सकता है। एंड वो चुपचाप बस देख रहा था। इसके बाद वीजिंग बोलता है तुम लोगों ने वो एक्सपेंसिव चीज़ जो है ना वो कहाँ से चुराई थी। हाँ, वो लोग बहुत एक्सपेंसिव थी, मतलब वो चीज़ें उनकी प्राइस को जान के मैं शॉक हो गया था। एंड मुझे जितनी मनी चाहिए थी वो मैंने ले ली मेरी शॉप को रिपेयर करने के लिए। इसके बाद वांग जी बोलता है और तुमने और मनी का क्या किया। वीजिंग बोलता है मैंने उन्हें ऑर्फन के अंदर डोनेट कर दिया है क्योंकि वो मनी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद जो वांग जी था ना वो बोलता है ठीक है, मेरी गन कहाँ है, मुझे वापस दो। मेरी गन जो है ना वो बहुत ही पर्सनल है मेरे लिए एंड कोई भी उसे टच नहीं कर सकता है, मुझे वापस दो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता नहीं, मैं तुम्हें रिटर्न नहीं करने वाला हूँ। मैं हैंडल कर लूँगा जो भी उसके साथ होगा वो, ओके। एंड मैं उसे पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा। एंड ये सुनने के बाद फंग जी वीजिंग को देखता है और वो स्मिक करता है। इसके बाद जो वीजिंग था ना वो काउंटर पर बैठता है और वो फुटेज चेक करता है कि सब कुछ सही है या नहीं, सब कुछ ठीक था। वांग जी बोलता है ओह पुलिस, देखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सॉन्गलैंड को जो कि फ्लोर को साफ कर रहा था एंड फ्लोर गंदा था तो वो साफ करने लगता है। वांग जी कस्टमर को हेल्प करता है जो जो चीज़ उन्हें चाहिए थी उन्हें खरीदने के लिए। एंड सॉन्गलैंड जो है ना उसे एक नोटिफिकेशन आता है उसके फ़ोन पर। इसके बाद वो देखता है तो ये मतलब एक पीडीएफ थी जिसके अंदर वीजिंग की सारी जो है ना वो बोल सकते डिटेल्स थी उसके बचपन से लेके अब तक की। सॉन्गलैंड तुरंत ही वांग जी के पास आता है और बोलता बॉस। वांग जी बोलता बोलो। तो वो बोलता है कि मैंने वीजिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, मैं आपको सेंड करता हूँ वीजिंग की डिटेल्स, उसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। वांग जी अपने सिर हाँ मिलाता है। सॉन्गलैंड फिर वांग जी को जो मतलब बायोडाटा था वीजिंग का वो सेंड कर देता है। वांग जी जो है ना अपना काम खत्म करता है जल्दी से और उसके बाद फिर वो पीडीएफ को जो है ना रीड करता है। पीडीएफ रीड करने के बाद वांग जी अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखता है एंड वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है। हम देखते हैं शू यांग को। शू यांग के पास ज़्यादा काम नहीं था इसलिए वो जो है ना प्लेफुली वीजिंग के पास जाता है। उसके पास जाकर वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग जो है ना वो शू यांग को देखता है और सस्पिशियस आइज से उसे देखते हुए बोलता है क्या हुआ है। हाँ, ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है तुम इस सिटी के अंदर नए हो है ना। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता तुमने ये क्यों पूछा। वो बोलता कुछ नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम हंग वांग जुन के बारे में जानते हो। शू यांग सोचता है वीजिंग को देखते हुए कि ये पक्का हैंगवांग जुन के नाम से डर जाएगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है नहीं, एंड तुम ये क्यों पूछ रहे हो। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है एक्चुअली तुम्हें पता है, हाँ, तुम नहीं जानते हो, वो ना बहुत ही पॉपुलर। एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वीजिंग बोलता है लिव, छोड़ दो, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके। तुम जाके अपना काम करो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। एंड ये सुनने के बाद शू यांग डर जाता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है, और वो अपने काम पर चला जाता है। हम देखते हैं वांगजी को जो कि शू यांग को देख रहा था एंड उसने सुना शू यांग ने जो भी वीजिंग से पूछा वो। एंड उसे बहुत ही गुस्सा आता, पता नहीं क्यों। जब भी शू यांग गया था वीजिंग के पास उसे गुस्सा आया, उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ। हम देखते हैं अब 1 वीक ऐसे ही गुजर जाता है एंड वांग जी, शू यांग और सॉन्गलैन तीनों ही जो है ना वीजिंग की शॉप में काम कर रहे थे। वांग जी जो है ना वो ज़्यादा बातें नहीं करता है बट शू यांग और सॉन्गलैन दोनों ही वीजिंग को एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगते हैं और उनके बीच में ना एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो गया था। एंड वहीं जो आयुआन था वो भी अब बहुत ही क्लोज चला गया था सॉन्गलैन और शू यांग के। बट हाँ, वो वांग जी के ज़्यादा पास नहीं गया था क्योंकि वांग जी कोल्ड फेस के साथ रहता है। और आयुआन जो है ना वो जब भी उसकी क्लासेस ओवर होती हैं वीजिंग उसे ले आता है अपनी शॉप के अंदर क्योंकि वो आयुआन को अकेला नहीं छोड़ सकता है। एंड आयुआन का भी सॉन्गलैन और शू यांग से काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया है एंड वो वांग जी से ज़्यादा बातें नहीं करता है क्योंकि उसे भी डर लगता है वांग जी का जो कोल्ड हो रहा है ना उसे देखने के बाद। एंड वांग जी भी ये चीज़ नोटिस करता है कि आयुआन थोड़ी हेजिटेशन फील करता है वांग जी से। एंड वैन निंग और वैन किंग ने भी एक अपार्टमेंट ले लिया था वीजिंग के घर के पास ही ताकि जब भी वीजिंग को ज़रूरत हो वो कभी भी वीजिंग के पास आ सके। एंड जब भी वीजिंग को आने से देर होती थी वो लोग आयुआन को संभालते थे मतलब रात तक वीजिंग के लिए आयुआन को। एंड ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।